हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 170 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चरायदेव मोइदम्स इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इंडिया का 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। तो चरायदेव मोइदम्स ये ब्यूरियल साइट है अहोम किंगडम का। ये लोकेटेड है असम में एंड बिकेम द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। अगर बात करें 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था इंडिया का, तो ये था होयसला टेम्पल जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड 41st बना था शांति निकेतन और ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो इस बार इंडिया की रैंक है 82। तो ये साल में 3-4 बार निकलता है, तो लेटेस्ट रैंक है इंडिया की 82। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 82 एंड इंडिया कैन ट्रेवल 58 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा। अगर बात करें दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की, तो इसमें टॉप क्या है, सिंगापुर एंड सेकेंड में है फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट यानी कि सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस समिट को 2024 में होस्ट करा है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अस्ताना में ये हुआ था। ठीक है, तो इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे एस जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इस समिट के की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो बेलारूस जो कि एक कंट्री है, ये 10th मेंबर बना है SCO का। इसमें अस्ताना डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था जिसमें अप्रूव किया गया 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स को ऑन एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर। ठीक है, अगर बात करें SCO समिट 2023 इसको होस्ट किया था इंडिया ने एंड 2025 में होस्ट करने वाला है चाइना। तो SCO के बारे में जान लेते हैं। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। इसमें टोटल मेंबर हो चुका है 10 मेंबर हो चुका है। 9th बना था ईरान एंड 10th बना है बेलारूस। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर हैं, तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। ईरान 9th मेंबर बना था एंड बेलारूस रिसेंटली बना है 10th मेंबर ऑफ SCO। फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो फॉर्मेशन इसका 1996 में हुआ था जिसका नाम रखा गया था उस समय सांघाई 5 ग्रुप। इसमें थे 5 कंट्री, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ था, तब जाके इसका नाम रखा गया था सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान SCO का मेंबर बना था 2017 में। तो यहाँ पे मैप में देख सकते हैं चाइना है यहाँ पे, यहाँ इंडिया है हमारा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। ईरान 9th बना है एंड 10th मेंबर बना है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल। ठीक है, तो विंबलडन टाइटल में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज। 2024 विंबलडन चैम्पियनशिप जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है। पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन एंड लास्ट में US ओपन खेला जाता है। ठीक है, तो विंबलडन में मेंस सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविक को जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन चैम्पियनशिप। तो मेन सिंगल टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज, जबकि वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजसिकोवा। तो वुमेन सिंगल टाइटल जीती है बारबोरा क्रेजसिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक से हैं और इन्होंने हराई थी जैस्मिन पाओलिनी को जो कि इटली की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो इसको महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल होगा। ठीक है, तो इसका नाम है थाने बोरीवली ट्विन टनल जिसको डेवलप किया जा रहा है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA।
और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था पीएम मोदी के द्वारा। इसकी टोटल लेंथ होगी 11.8 किलोमीटर एंड टोटल बजट रखा गया इसके लिए 16,600 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज अ न्यू यूपीएससी चेयरमैन, यानी कि हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीति सूदन। एंड इससे पहले चेयरमैन थे यूपीएससी की मनोज सोनी। ठीक है, तो यूपीएससी इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इसके बारे में दिया गया है। यूपीएससी के चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका कार्यकाल होता है 6 ईयर्स का या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन पीएम स्वनिधि स्कीम एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो पीएम स्वनिधि स्कीम ये स्ट्रीट वेंडर के लिए है और इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मध्य प्रदेश टॉप किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश टॉप्ड फॉर इफेक्टिवली सपोर्टिंग अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स विथ कोलेट्रल फ्री लोन्स। कोलेट्रल यानी कि गिरवी फ्री लोन देने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम में मध्य प्रदेश टॉप किया है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है और ये स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म होता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्वेश्चन है, मनु भाकर वोन विच मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। तो मनु भाकर जो कि इंडियन शूटर है फ्रॉम हरियाणा स्टेट, तो इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती है पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वोन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो ये दोनों इंडियन शूटर्स हैं फ्रॉम हरियाणा एंड इन दोनों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ठीक है, तो कौन सा इवेंट था? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि चेयरमैन है नीति आयोग के। तो ये हुआ था राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में न्यू दिल्ली में, और इसमें अटेंड किया गया था अटेंडेड बाय द 20 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़। नीति आयोग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के एंड प्रेजेंट टाइम सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। चेयरमैन आपको पता है पीएम मोदी हैं एंड वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन कोतेश्वर सिंह बिकेम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका मणिपुर आंसर होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को रिसेंटली 2 नए जजेस मिले हैं, एन कोतेश्वर सिंह एंड आर महादेवन। ठीक है, एंड इन दोनों को मिलाकर अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या हो गई है 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड आर्टिकल 124 में एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय? तो इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इट मेजर्स एंड ट्रैक इंडियाज़ प्रोग्रेस टुवार्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो ये SDG को मेज़र एंड ट्रैक करता है, उसके परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को मेज़र करता है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है जिसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। ठीक है, इसमें इंडिया की ओवरऑल प्रोग्रेस है 2023-24 में 71। ठीक है, इतना स्कोर किया है इंडिया ने 2023-24 में।
अगर बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की तो ये केरला एंड उत्तराखंड है, एंड सबसे खराब परफॉर्मर रहा है बिहार। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको अडोप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा, और इसको अडोप्ट करा था 192 यूनाइटेड नेशंस मेंबर के द्वारा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रोज टू %% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6%। तो अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट, इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है ये 6% ग्रोथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की ग्रोथ थी 3.2%, एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल 46.7 मिलियन जॉब क्रिएट हुआ है। अगर बात करें टोटल एम्प्लॉयमेंट की इंडिया में कितना है बाय मार्च 2024, तो मार्च 2024 तक का डाटा है, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट है 643.3 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि FATF, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एलिसा दी एंदा मैदराजो, ठीक है। एंड इससे पहले थे टी राजा कुमार, अभी बने हैं एलिसा दे एंदा मैदराजो, ठीक है। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1989 में, और इसके हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2024 NATO समिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी USA। तो ये USA के वाशिंगटन DC में हुआ था 2024 का NATO समिट। NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें टोटल 32 मेंबर हो चुके हैं, एंड नया बना है स्वीडन एंड फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 हैज़ बिन कंडक्टेड बाय। तो इसको नेटो के द्वारा कंडक्ट किया गया है रिसेंटली, ठीक है, और ये नेटो का लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है, इंडियाज इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर हैज़ बिन डेवलप्ड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ A and B, यानी कि DRDO एंड L&T ने मिलकर इसको डेवलप किया है, और ये इंडिजिनस लाइट टैंक है जिसका नाम है जोरावर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इसकी टोटल वज़न है 25 टन, स्पीड होगी इसकी 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड इसका पावर है 1000 हॉर्स पावर, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं इसकी जो भी फीचर्स हैं। तो इसको डेवलप करा है DRDO एंड L&T ने मिलकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूद पेजेशकियान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। ईरान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, एंड इसकी कैपिटल है तेहरान, और यहाँ पे है चाहबार पोर्ट जिसको ऑपरेट कर रहा है इंडिया। क्वेश्चन है, हेमंत सोरेन सॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। इससे पहले चंपी सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, एंड फिर से बन चुके हैं हेमंत सोरेन। तो झारखंड की कैपिटल है रांची, एंड चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। आर्टिकल 163 में दिया गया है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। एंड आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर स्टारमर बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो कीर स्टारमर हाल ही में UK के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, एंड इससे पहले थे ऋषि सुनक, ठीक है। इसके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, और इन्होंने रिप्लेस करा है ऋषि सुनक को, जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
यूनाइटेड किंगडम का मैप है जिसकी कैपिटल है लंदन, एंड यहाँ पे है रिवर थेम्स जिसके किनारे बसा है लंदन सिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील नागू अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस बने हैं सील नागू, ठीक है। यहाँ के जो हाई कोर्ट है यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं सील नागू, ठीक है। तो हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 है, ठीक है। इसमें 214 से लेकर 231 आर्टिकल में हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स, पावर्स एंड जुरिडिक्शन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 214 कहता है देयर शेल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये दिया गया है आर्टिकल 214 में। अगर बात करें टेन्योर कितना होता है जजेस का, तो ये दिया हुआ है 62 ईयर्स, यानी कि वो अपने 62 ईयर्स के एज तक हाई कोर्ट का जज बना रह सकता है। 8% टोटल हाई कोर्ट है 25 इंडिया में। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन टिल 31 मार्च डैश ईयर, ठीक है, यानी कि किस साल तक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2025। तो स्मार्ट सिटी मिशन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 2015 में, और इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म 100 सिटीज़ टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। अगर बात करें सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ किस स्टेट का है, तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी आदित्य L1, ठीक है। तो यह भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आदित्य L1 मिशन ये फर्स्ट हेलो ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है अराउंड L1 यानी कि लेग्रांज पॉइंट ऑन 2 जुलाई 2024, और इसमें टोटल टाइम लगा है 178 डेज़। तो PSLV C57 या फिर आदित्य L1 मिशन ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है टू स्टडी सोलर यानी कि सन एटमॉस्फेयर। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करा गया था इसरो के द्वारा। इसका लॉन्च डेट था 2 सितंबर 2023 एंड इसके टोटल बजट थे 400 करोड़। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा अर्थ है, यहाँ पे मून है, ठीक है, एंड ये सन है हमारा, ठीक है। और इन दोनों के बीच एक पॉइंट है लेग्रांज पॉइंट, ठीक है। टोटल 5 लेग्रांज पॉइंट्स हैं। तो L1 में हमारा जो आदित्य L1 मिशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और यहीं पे हेलो ऑर्बिट है L1 के अराउंड, और इसी हेलो ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया है रिसेंटली, और जिसके लिए टोटल टाइम लगा है 178 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया के न्यू दिल्ली में ये हुआ था भारत मंडपम में, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसमें टोटल मेंबर है 21 एंड 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया का बना है चारादेव मोइदम जो कि असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विथ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थाईलैंड। तो थाईलैंड और इंडिया के बीच मैत्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है रिसेंटली, और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मंगोलिया। तो नोमैडिक एलिफेंट 2024 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कंडक्ट किया गया इंडिया एंड मंगोलिया के बीच, और लोकेशन इसकी है उमरोई मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ये अमरावती में बनाया जाएगा एयर इंडिया के द्वारा, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेबेक्स 2 विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। तो आंसर होगा ऑप्शन ए बॉम्ब, ठीक है। तो सेबेक्स 2 ये एक बॉम्ब है और ये हाल ही में न्यूज़ में था। सेबेक्स 2
ये इंडिया का न्यू एक्सप्लोजिव है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉम्ब, जिसको डेवलप करा है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी कि EEL के द्वारा अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रवि अग्रवाल। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका फंक्शन होता है टू एडमिनिस्टर डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स, और इसको हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, और चेयरमैन बने हैं रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज गुड एंड सर्विस टैक्स GST डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को GST को इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि रिप्लेस किया है ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम को। इंडिया में टोटल 5 टैक्स स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अगर बात करें GST काउंसिल की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 279A, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बारूच ब्लमबर्ग का बर्थडे होता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर करा था हेपेटाइटिस B वायरस यानी कि HBV का। इस बार इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। हेपेटाइटिस ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोपिक के कारण होता है, जो अफेक्ट करते हैं लीवर, हमारे जो लीवर होते हैं उनको मतलब अफेक्ट करते हैं, और लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी कि सूजन हो जाता है। 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं, कौन कौन से हैं, तो A, B, C, D एंड E, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। तो खान क्वेस्ट 2024 ये मंगोलिया में हुआ था, और ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी डिमांडेड सेपरेट स्टेट कार्व्ड आउट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो कौन सी कम्युनिटी एक नए स्टेट का डिमांड कर रहा है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात के कुछ पार्ट्स को काट कर बनाए जाने की मांग है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भील कम्युनिटी, ठीक है। भील कम्युनिटी के द्वारा ये सेपरेट स्टेट का डिमांड किया जा रहा है। तो इस न्यू स्टेट का नाम है भील प्रदेश, मतलब अकॉर्डिंग टू भील कम्युनिटी। इसमें 49 डिस्ट्रिक्ट्स को मतलब काट कर बनाए जाने की मांग है। कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करेंगे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं रेड कलर का, यह भील स्टेट्स की मांग है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जुलाई। तो इनको मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस को टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रेव इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस ड्यूरिंग कारगिल वार 1999। तो कारगिल वार जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था 1999 में, इसमें जो हमारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल वार ऑफ 1999, इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था, कहाँ पे, तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, और इसमें इंडिया की जीत हुई थी। क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपालिटीज़। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है स्वास्थ्य नगारम। ये एक यूनिक मॉडल है फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपालिटीज़। इसको लॉन्च करा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो मेनली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, और इंडिया का एम है टू एंड टीबी फ्री इंडिया बाय 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनबिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। तो रिसेंटली चाइना ने अनबिल्ट करा है दुनिया का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, जो कि कार्बन फाइबर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट
125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि टाटा एंड एयरबस। तो इन दोनों के द्वारा इंडिया का पहला H125 हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया जाएगा 2026 तक, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया जाएगा टाटा एंड एयरबस के द्वारा बाय 2026। एयरबस ये एक यूरोपियन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजीज बाघ नख ब्रॉड बैक टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बाघ नख, जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था टू किल अफजल खान, ठीक है। तो बाघ नख यानी कि टाइगर क्लो, इसका इस्तेमाल किया गया था बाय छत्रपति शिवाजी महाराज टू किल अफजल खान इन 1659 एट प्रतापगढ़ फोर्ट इन सतारा, ठीक है। अफजल खान ये जनरल थे आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर सल्तनत के, एंड इसको 350 ईयर्स बाद लंदन के जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम है यहाँ से लाया गया है इंडिया में, ठीक है, और इसको डिस्प्ले किया गया है सतारा म्यूज़ियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन UEFA यूरो 2024 फुटबॉल टाइटल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। तो इसको होस्ट किया था जर्मनी ने, चैंपियन रहा है स्पेन, स्पेन का यह 4th टाइटल था, एंड रनर अप रहा है इंग्लैंड, और बेस्ट प्लेयर रहा है रोदरी जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टू लॉन्च 1.5 करोड़ एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 750 करोड़। तो 750 करोड़ का फंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो एग्री श्योर जो कि एक एग्री फंड है फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस, और इसका एम है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर। इसमें टोटल फंड होगा 750 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियाज मेंस क्रिकेट टीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी बीइंग डेवलप्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये लोकेटेड है कहाँ पे, तो मुंबई में, ठीक है। तो इसको अप्रूव्ड करा है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 284 करोड़, और इसको डेवलप किया गया है फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, कहाँ पे, तो मुंबई में, ठीक है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इंडियन शूटर हैं, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, RPF, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो अभी ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत टोटल 2018 से लेकर 24 तक RPF ने 84,000 चिल्ड्रेन को ट्रैफिकिंग से बचाया है, ठीक है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये एक डेडिकेटेड चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च करा था RPF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड IT सक्षम युवा स्कीम 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा गवर्नमेंट। तो IT सक्षम युवा स्कीम 2024 इसको लॉन्च किया गया टू बूस्ट यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसका एम है टू प्रोवाइड जॉब्स टू 5,000 यूथ इन द फर्स्ट फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके जो सेकेंड फेज का कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट हो चुका है। दुनिया का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ठीक है, और इसका नाम है विराट रामायण टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। ये बनाया जा रहा है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, और इसको 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मित्रा वन एज अ पार्ट ऑफ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश।
मित्रा वन यानी कि फ्रेंडशिप फॉरेस्ट, ये एक इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च करा है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग स्टेट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज़ वॉन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 एंड इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी में, जिसको हेड किए थे पी सदाशिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च NTR भरोसा पेंशन स्कीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, और इसको लॉन्च करा है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने, और इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीकर सेक्शन, जिसमें ओल्ड एज पीपल, वीडोज एंड वीवर्स को 4,000 पर मंथ दी जाएगी, डिसेबल्ड पर्सनस को 6,000 पर मंथ, एंड क्रोनिक डिजीज़ से जो ग्रस्त हैं, जो पेशेंट है क्रोनिक डिजीज़ वाला, उनको 10,000 पर मंथ मिलेंगे अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फाउना विच इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स। तो एनिमल्स के फुल लिस्ट प्रिपेयर करने वाला पहला नेशन कौन सा बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया, एंड इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल फाउना स्पेसीज़ है 1,04,561। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन बी चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। ठीक है, और इसको अपॉइंट किया गया है बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी कि FSIB, एंड ये रिप्लेस करेंगे दिनेश खरा को। SBI का फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके बाद हम बजट 2024-25 के टॉप इम्पोर्टेंट MCQs को देखेंगे। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2024-25 इन पार्लियामेंट। तो ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने प्रेजेंट करा है पार्लियामेंट में बजट 2024-25। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, प्रेजेंटेड हर 7th यूनियन बजट एट पार्लियामेंट। अगर बात करें सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट किसने किया है पार्लियामेंट में, तो मोरारजी देसाई 10 टाइम्स। तो यहाँ पे हम बजट के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो बजट ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको प्रेजेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर एट पार्लियामेंट, एंड अभी प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। ये जो बजट है ये एस्टिमेट करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कहाँ से रेवेन्यू आने वाला है, कितना खर्च करेंगे, तो ये बजट में बताया जाता है। इसके लिए नोडल बॉडी है फॉर प्रिपेयरिंग बजट। कौन सा बॉडी है, तो डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं। तो आर्टिकल 112 में यूनियन बजट के बारे में दिया गया है, और इसको रेफ़र किया गया है एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बदले में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में। अगर बात करें फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये कब प्रेजेंट किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को बाय R.K. शानमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर हाउ मेनी सेगमेंट्स यानी कि कास्ट फोकस्ड इन बजट 2024। तो इसका आंसर का ऑप्शन ए 4। तो ये कौन कौन से हैं, तो गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं वुमेन, तीसरा है युवा यानी कि यूथ, चौथा है अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। तो 4 कास्ट यानी कि सेगमेंट बजट 2024 में बनाया गया है, पुअर, वुमेन, उसके बाद यूथ एंड फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर हाउ मेनी की प्रायोरिटीज़ इन द बजट 2024-25। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 9। टोटल 9 की प्रायोरिटीज़ है बजट 2024-25 में। कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स,
एनर्जी सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये टोटल 9 की प्रायोरिटीज़ है बजट 2024-25 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट विल इनेबल जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 5 स्टेट्स। बाय यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI, डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा फॉर खरीफ यूजिंग DPI। ठीक है, टू बी टेकन इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, और ये लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। और दूसरा पॉइंट है 5 स्टेट्स में DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड को इशू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट अलोकेटेड 1.5 लाख करोड़ फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। तो कितने करोड़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1.48 लाख करोड़ टोटल बजट है टू प्रमोट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अचीव विकसित भारत गोल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट अ प्लान पूर्वोदय फॉर हाउ मेनी स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5। तो पूर्वोदय, विकास भी, विरासत भी, इसको लाया जाएगा फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन 5 ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तो इन 5 स्टेट्स के लिए एक प्लान लाया जाएगा पूर्वोदय, उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। आंसर होगा ऑप्शन ए 100+। ठीक है, लगभग 100 से ज़्यादा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच को नॉर्थ ईस्ट में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी इन्हांस टू डेज लाख फ्रॉम द करेंट 10 लाख रुपीज़ अंडर तरुण कैटेगरी। तो जो तरुण कैटेगरी है मुद्रा लोन्स में, उसमें पहले 10 लाख की प्रावधान थी, 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन अब ये बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 में, जिसका एम है टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 20 लाख टू नन कॉर्पोरेट एंड नन फार्म स्मॉल या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के कितने टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स हैं, शिशु है, किशोर है एंड तरुण है। ठीक है, शिशु में 50,000 से नीचे लोन दी जाती है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का एंड तरुण में 20 लाख तक का। ठीक है, तरुण में पहले अपर लिमिट था 10 लाख, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया 20 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द PM स्वनिधि स्कीम हाउ मेनी वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। आंसर होगा ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डैश यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 300। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लॉन्च किया गया है फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स, और इसके अंडर प्रोवाइड किया जाएगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स, और ये हर मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड 1.5 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। आंसर होगा ऑप्शन बी 11.11 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 4.9%। तो फिजिकल डेफिसिट 2023-24 में कितना था 5.9% एंड 2024-25 के लिए रखा गया है टारगेट 4.9%। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में अगर टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दें तो ये बचेगा आपका फिजिकल डेफिसिट। तो 2024-25 के लिए कितना रखा गया है, तो 4.9%। ठीक है, तो अगर बात करें टोटल रिसीट की अदर देन बोरोइंग की, तो ये बजट 2024-25 के लिए होने वाला है 32.07 लाख करोड़, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है
48.21 लाख करोड़, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेट टैक्स रिसीट कितना एस्टिमेट रखा गया है, तो 25.83 लाख करोड़, जबकि फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है 4.9% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स रेजिम, तो जीरो से लेकर 3 लाख जिनका एनुअल इनकम है उनको टैक्स लगेगा 0% का इनकम टैक्स। 3 से 7 लाख के लिए 5%, 7 से 10 लाख के लिए 10%, 10 से 12 लाख के लिए 15%, 12 से लेकर 15 लाख के लिए 20%, एंड यहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा जिनका इनकम है उनको 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, यानी कि IMC 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, द फ्यूचर इज़ नाउ। और इसको अक्टूबर 2024 में न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनाग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। और इसको इनाग्रेट किया गया है इन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024। आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड जैव ग्रामम कैंपेन अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 हेल्ड इन विच सिटी। आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। तो इसमें GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जीता है अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, और इसका विनर रहा है सेंट्रल वाटर कमीशन, यानी कि CWC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदीप्ता सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट 2025 मेंस T20 एशिया कप। आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड पोस्टेज स्टाम्प ऑफ रामलला इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर होगा ऑप्शन ए, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड इंडिया हाउस एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। आंसर होगा ऑप्शन ए, नीता अंबानी, जो कि हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एक मेंबर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिया नेवल शिप यानी कि INS पार्टिसिपेटेड इन 328th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, INS तबर। तो रिसेंटली INS तबर ने जो रशिया का 328th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन था, इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ SIDBI। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोज मित्तल। SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट सनकेन म्यूजियम ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, यानी कि भारत का पहला धंसा हुआ संग्रहालय किस शहर में खोला गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो इसको ओपन किया गया है हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2024 वुमेन्स T20 एशिया कप। आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने इंडिया को हराकर ये टाइटल जीता है। होस्ट कंट्री था श्रीलंका, चैंपियन रहा है श्रीलंका। श्रीलंका का यह फर्स्ट टाइटल था एंड रनर अप रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर अप्रूव्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 2514 करोड़ फॉर हाउ मेनी स्टेट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5।
ठीक है। तो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो तेलंगाना है, गुजरात है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। तो इसमें अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए टोटल खर्च किया जाएगा 2514 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज सेटिंग अप हाउ मेनी पीएम मित्रा पार्क्स? आंसर होगा ऑप्शन बी 7। तो पीएम मित्रा पार्क स्कीम के अंदर टोटल 7 टेक्सटाइल पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी एंड महाराष्ट्र, इन 7 स्टेट्स में। ठीक है। इसमें टोटल खर्च आएंगे 4445 करोड़। पीएम मित्रा यानी कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में, जिसका एम है टू मेक इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे एम्स है पीएम मित्रा स्कीम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अज्यूम्ड चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर? आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर यानी कि एडीपीसी, इसका फॉर्मेशन हुआ था इंडिया और अदर नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है। तो इंडिया एंड 8 नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा इसको फॉर्मेशन किया गया था एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का। ठीक है। जिसकी हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट यानी कि CPA? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। और इसका एम है टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स यानी कि सांस्कृतिक कलाकृति जो हैं उनके लिए जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है उनको रोकना। एंड इसके लिए इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने एग्रीमेंट साइन करा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद द गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फ्रॉम कॉरपोरेट सक्सेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि हरीश भट्ट एंड आर गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो गुजरात ने रिसेंटली श्रमिक बसेरा स्कीम को लॉन्च किया है फॉर लेबरर्स। और अंडर दिस स्कीम हाउसिंग फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लेबरर्स। और इसमें फ़ीस जो है ये 5 रुपीज़ पर डे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनोलो मार्क्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो ग्रैंड प्रिक्स इंडिया? तो मोटो ग्रैंड प्रिक्स इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजीव गांधी सिविल अभिहस्तम स्कीम? तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया बाय तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवनाथ रेड्डी। अंडर दिस स्कीम 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर UPSC मेंस एग्ज़ाम इन तेलंगाना स्टेट। तो जो भी तेलंगाना स्टेट्स में जो भी स्टूडेंट्स UPSC मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको 1 लाख रुपया असिस्टेंस दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री जॉइंड यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन एज 10th अफ्रीकन नेशन? आंसर होगा ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट बिकेम द 10th अफ्रीकन नेशंस टू जॉइंट यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, इसको हम यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय क्वात्रा अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री?
आंसर होगा ऑप्शन ए USA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम। तो इसको लॉन्च करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, इन्होंने इसको लॉन्च किया है और इसका एम है टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, स्किल्स एंड टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड पावर विद इन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस्ड 10% जॉब कोटा 60,000 सब्सिडी फॉर अग्निवीर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो भी प्राइवेट कंपनी में रिटायर्ड अग्निवीर्स को जॉब दिया जाएगा उनको 60,000 सब्सिडी दिया जाएगा एंड 10% जॉब कोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख ट्रीज इन सिंगल डे। आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हरेला फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में रिसेंटली हरेला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनाग्रेटेड इन विच सिटी। आंसर होगा ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा। और इसको इनाग्रेट किया गया है बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर है साइंस एंड टेक एंड अर्थ एंड साइंस का। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च फर्स्ट नेशनल टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। ठीक है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। तो ये टोल फ्री नंबर होगा 1933। ठीक है, जो कि फर्स्ट नेशनल टोल फ्री नंबर है फॉर एंटी नारकोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आंसर होगा ऑप्शन ए दुबई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एब्रा है और ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा है जिसको लॉन्च किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है KP शर्मा ओली बिकेम थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेपाल, इसके नेबरिंग कंट्री है चाइना इंडिया। ठीक है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ BSNL। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसएबिलिटीज़ टू बी ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। ठीक है, तो ये झारखंड के रांची में इसको ओपन किया जाएगा जो कि ईस्टर्न इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी होगा फॉर डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान हत्या दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे विल बी ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर। आंसर होगा ऑप्शन ए 25 जून। और इसकी अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्योंकि 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था बाय इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। ठीक है, क्वेश्चन है रिसेंटली टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट। आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड लॉन्च्ड फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, टू ऑफर रूफ टॉप सोलर इन 10 लाख होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसेल रीव्स हैज़ बिकेम फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जनरेटिव AI इनोवेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में चाइना, सेकंड में USA, थर्ड में साउथ कोरिया, फोर्थ में जापान एंड इंडिया 5 में है। ठीक है, 5th पोजीशन में है विथ 1350 पेटेंट्स फ्रॉम 2014 टू 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु वॉन एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप इन 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव सितवाला। और यह हुआ था रियाद सऊदी अरब में और इन्होंने हराया था पंकज अडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, जिसका एम है टू शोकेस इंडियाज रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल स्पोक पर्सन किन्हें बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक? तो इसको लॉन्च करा है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने और ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पीयूष पांडे। तो इस पुस्तक को लिखा है पीयूष पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाता सौनिक अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो सुजाता सैनिक बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक सूफ बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड आपको यहाँ पे मैप पर मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड? आंसर होगा ऑप्शन ए पी गीता। पी गीता ये इंडियन फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड राइटर हैं। इनको यह अवार्ड दिया गया है फॉर हर बुक ऑन थाचुकल। ठीक है, क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड संपूर्णता अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड MSME सहज 15-minute ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें बिजनेस लोन प्रोवाइड की जाएगी अप टू 1 लाख इन 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड हूल दिवस? तो हूल दिवस हाल ही में कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। और इसको 30 जून को मनाया गया है टू मार्क द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1855, जिनको लीड किए थे ट्राइबल हीरोज़ सिद्धू कान्हो चांद एंड भैरव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द 2024 लियोन मास्टर्स चेस चैम्पियनशिप? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। और ये इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे। इसके बाद हम ऑनलाइनर्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखते हैं। तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रियान पराग एंड नीतीश कुमार रेड्डी। राजेंद्र खन्ना ये एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं इंडिया के एंड प्रेजेंट टाइम NSA हैं अजीत डोभाल। नवीन चंद्र झा ये न्यू MD एंड CEO बने हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के। जस्टिस विद्युत रंजन सरंगी इनको चीफ जस्टिस बनाए गए हैं झारखंड हाई कोर्ट के। रॉबर्ट मेटसोला ये इनको री इलेक्ट किया गया एज अ यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। HS धालीवाल इनको अपॉइंट किया गया है न्यू DGP ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, मोहसिन नकवी ये प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड। तो शाहरुख खान हाल ही में ये रिसीव करे हैं लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अवार्ड। ठीक है, रोशनी नाडर मल्होत्रा इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है जिनका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। PM मोदी को रिसेंटली रसिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया जिनका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड। ठीक है, सुदर्शन पटनायक इंडियन सैंड आर्टिस्ट है, इनको
गोल्ड मेडल मिला है इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड, तो वर्ल्ड बैंक जिसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, हाल ही में ये अप्रूव्ड करा है 1.5 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन प्लान। ठीक है। गोविंद सिंह, इनको रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाया गया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन्होंने लॉन्च करा इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ। अरुण बंसल ये न्यू सीईओ बने हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। नेक्स्ट है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अप्रूव्ड कराए 240 मिलियन लोन फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये रहेगा 7%। ठीक है। के वी सुब्रमण्यन, इनको अपॉइंट किया गया एज अ फेडरल बैंक एमडी एंड सीईओ। मैनकाइंड फार्मा ने रिसेंटली भारत सीरम एंड वैक्सीन्स को एक्वायर्ड किया है फॉर 13,600 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है कमला पुजारी, जो कि ऑर्गेनिक फार्मर थे इंडिया के, हाल ही में इनका निधन हो गया है, सी पास्ड अवे रिसेंटली। इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड, तो वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोटिक डिजीज़ ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है एंड इस बार इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। ठीक है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को। अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, इसकी हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लेते हैं थोड़ा सा, तो रविंद्र जडेजा हाल ही में T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। 133rd डूरंट कप, इसको होस्ट करने वाले हैं कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर एंड शिलोंग। ठीक है। लेविस हैमिल्टन हाल ही में ये जीते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून मंथ के लिए मेंस का टाइटल जीता है जसप्रीत बुमराह एंड वुमेंस में जीता है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है। इसको होस्ट किया गया था लाओस वियतनाम में। इंडियन आर्मी रिसेंटली इंडक्ट करा है फर्स्ट इंडिजिनस चिप बेस्ड 4G बेस स्टेशन, और ये ख़रीदा गया है बेंगलुरु बेस्ड फर्म सिंगलट्रॉन से। मनवी मधु कश्यप became the first trans woman सब इंस्पेक्टर इन बिहार पुलिस। अमित शाह हाल ही में इन्होंने इनाग्रेट करा है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये लॉन्च करने वाले हैं वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF अवार्ड 2024 मेल कैटेगरी में जीता है लेनिन झूला चांगड़े एंड फीमेल में इंदुमती कथीरशन। ठीक है। रोहन बोपन्ना जो कि इंडियन लेजेंडरी टेनिस प्लेयर हैं, ये रिटायरमेंट ले ली है आफ्टर पेरिस ओलंपिक 2024। एंड ये लास्ट है। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है चरायदेव मोइदम से इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपका ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।